फीडबैक एम्पलीफायर अपन पढ़ रहे हैं। फीडबैक एम्पलीफायर की सीरीज में हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक। टॉपिक का नाम है, आपके सिलेबस में लिखा है इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक। इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक ऑन एम्पलीफायर गेन, ऑन एम्पलीफायर गेन। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एम्पलीफायर के गेन पर निगेटिव फीडबैक का क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब फीडबैक, निगेटिव फीडबैक अप्लाई करने से उस एम्पलीफायर के गेन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो निगेटिव फीडबैक का गेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है समझाइए करके, तो उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। एक्चुअल में गेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब उस एम्पलीफायर की गेन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तो सपोज हम सबसे पहले तो एक सिंपलीफाइड एम्पलीफायर का हम डायग्राम बना देते हैं निगेटिव फीडबैक के साथ। सपोज ये एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर की गेन को हम किससे शो कर दिए, ए से। ये जो ए जो है वो इस एम्पलीफायर का खुद का गेन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओपन लूप गेन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। सपोज ये इसके गेन को ए दे दिया, ये एम्पलीफायर का आउटपुट होगा, ये एम्पलीफायर का इनपुट। हर एक फीडबैक एम्पलीफायर में एक मिक्सर सर्किट होता है, ये आपका मिक्सर है बोल सकते हो, ये मिक्सर। इस मिक्सर को अप्लाइड सिग्नल एक सोर्स सिग्नल वीएस, सोर्स वोल्टेज सिग्नल वीएस दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लग देते हैं फीडबैक नेटवर्क का, ये आपका फीडबैक नेटवर्क है, ये फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, सपोज इस फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर को किससे शो कर देते हैं, बीटा से। एम्पलीफायर का आउटपुट इसके लिए इनपुट, ये आउटपुट है यहाँ पर। ठीक है, आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के आउटपुट को वी नॉट दे देते हैं। वी नॉट के ही बीटा फ्रैक्शन को यहाँ पर किसके फॉर्म में देना है, वी एफ के फॉर्म में, फीडबैक सिग्नल के फॉर्म में। वी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स ऑफ वी नॉट। ठीक है, ये वी एस ए प्लस और ये माइनस। ठीक है, निगेटिव फीडबैक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो निगेटिव फीडबैक प्रोसेस में क्या होता है, सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों क्या रहता है, आउट ऑफ फेस रहता है। ठीक है, सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल है, दोनों क्या रहता है, आउट ऑफ फेस रहता है, या फिर दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या रहता है, 180 डिग्री का फेस रिलेशन। क्लियर हुआ। तो इन दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या है, 180 डिग्री है। इस कारण एक जगह पे प्लस और दूसरी जगह पे माइनस। मतलब जब सोर्स सिग्नल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेंगे, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में फीडबैक सिग्नल है वो निगेटिव हाफ साइकिल एंटर करेगा। और जब आपका सोर्स सिग्नल है वो निगेटिव हाफ साइकिल में रहेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में फीडबैक सिग्नल है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। क्लियर हुआ। तो सोर्स और फीडबैक जो सिग्नल है दोनों के बीच का फेस रिलेशनशिप क्या रहता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। ठीक है, दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या रहता है, आउट ऑफ फेस भी बोल सकते हो, या फिर 180 डिग्री का फेस डिफरेंस भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये मिक्सर है, एक जगह पे प्लस दिया दूसरे पे माइनस दिया, दोनों आउट ऑफ फेस रहता है। इस कारण मिक्सर से जनरेटेड सिग्नल है वो इन दोनों के डिफरेंस का क्या होता है, इक्वल। तो मिक्सर से जनरेटेड सिग्नल को सपोज मैं किससे शो कर देता हूँ, वी आई से। और ये वी आई जो सिग्नल है वो इस एम्पलीफायर के लिए इनपुट सिग्नल की तरह एक्ट करेगा। क्लियर हुआ। करेंटली हम इस ब्लॉक डायग्राम में हम हर एक सिग्नल को वोल्टेज सिग्नल की तरह हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर हुआ। सपोज हम इस कंप्लीट एम्पलीफायर को वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह एजम्पशन कर रहे हैं, जिसमें इनपुट सिग्नल भी वोल्टेज सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल भी क्या है, वोल्टेज। यहाँ पर हर एक सिग्नल को वोल्टेज की तरह हम एजम्पशन कर लिया। क्लियर हुआ। अब ये एम्पलीफायर इसका गेन ए है, एम्पलीफायर का गेन ए। तो एम्पलीफायर का गेन हम कैसे डिफाइन करेंगे, जिस गेन से एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। क्लियर हुआ। सो वोल्टेज गेन ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज गिवन एस एस। ठीक है, ए के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं वोल्टेज गेन को हम ए से। वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल टू द इनपुट, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल वी नॉट
टू द इनपुट वोल्टेज सिग्नल वी आई। क्लियर हुआ? इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ? तो किसी भी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या होता है? उस एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज का रेशियो। तो आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज का रेशियो, इसी को हम क्या बोला? वोल्टेज गेन। और इस वोल्टेज गेन को हम क्या बोलते हैं? ओपन लूप वोल्टेज गेन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? ओपन लूप वोल्टेज गेन, क्योंकि वो जो वोल्टेज गेन है उस एम्पलीफायर का खुद का गेन है। गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट इंक्लूडिंग सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल। क्लियर हुआ? तो ये एम्पलीफायर का खुद का गेन है। ठीक है। अगेन अब देखो, मिक्सर पे टोटल 2 सिग्नल जा रहा है। एक सोर्स वोल्टेज सिग्नल है और दूसरा जो सिग्नल है वो फीडबैक सिग्नल। दोनों सिग्नल है वो एक दूसरे से क्या रहता है? आउट ऑफ फेस रहता है। तो मिक्सर से जनरेटेड जो सिग्नल होता है वो इन दोनों सिग्नल के डिफरेंस का क्या होता है? इक्वल होगा। So generated output signal from mixer circuit will be दोनों से जनरेटेड जो सिग्नल है वी आई इनपुट, ये जो जनरेटर जो सिग्नल है वो सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल के डिफरेंस का क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों दोनों के डिफरेंस का इक्वल होंगे? क्योंकि इस समय ये दोनों जो सिग्नल है उन दोनों के बीच के फेस रिलेशनशिप क्या है? 180 डिग्री आउट ऑफ है। और जब भी दो सिग्नल के बीच का फेस रिलेशनशिप 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होंगे, रिजल्टेंट जनरेटेड सिग्नल है वो उन दोनों के डिफरेंस का क्या होगा? इक्वल होगा। सपोज इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब ये जो इनपुट सिग्नल है ना, ये इनपुट सिग्नल है वो इस एम्पलीफायर में इनपुट की तरह एक्ट कर रहा है। और इसी इनपुट वोल्टेज सिग्नल को ये एम्पलीफायर इस ए गेन से एम्पलीफाई करता है और ए गेन से एम्पलीफाई करके एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल वी नॉट प्रोवाइड करता है। नाउ द फीडबैक सिग्नल, फीडबैक गेन फैक्टर बीटा may be defined as the ratio of feedback voltage signal to the आउटपुट वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज सिग्नल ही फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह एक्ट कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल। क्लियर हुआ? तो ये हो गया फीडबैक गेन फैक्टर को बीटा से डिवाइड बीटा, और बीटा इक्वल टू क्या होगा? फीडबैक सिग्नल टू दी आउटपुट सिग्नल, क्योंकि इसी आउटपुट के इतना फ्रैक्शन को ही इनपुट के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो बीटा सिंपली क्या डिसाइड करता है? A portion of output which is fed back to the input of amplifier is called feedback gain factor। क्लियर हुआ? तो आउटपुट के कितना फ्रैक्शन या फिर कितने परसेंटेज या फिर कितने पार्ट को वापस एम्पलीफायर में इनपुट की तरह दिया जा रहा है, उसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फीडबैक गेन फैक्टर से, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। तो बीटा इक्वल टू वी एफ बाई क्या हो गया? वी नॉट। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हुआ? एक्चुअल में आपके सिलेबस में लिखा है इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक ऑन गेन ऑफ एम्पलीफायर, ऐसा लिखा है। मतलब निगेटिव फीडबैक अप्लाई करने से एम्पलीफायर की गेन पर क्या फर्क पड़ता है, उसी की एनालिसिस करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो बीटा वी एफ डिवाइडेड बाई वी नॉट हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ पर बीटा फीडबैक गेन फैक्टर जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच एग्जिस्ट करता है, जो कि ऑलवेज लेस देन 1 होता है। क्लियर हुआ? अब देखो, ये आपका कंप्लीट एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर का गेन, खुद का गेन ए है। ये फीडबैक नेटवर्क है। फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर क्या है? बीटा। अब फीडबैक नेटवर्क और एम्पलीफायर दोनों को मिलाकर
इन दोनों को मिलाकर जो कंप्लीट जो सिस्टम बन रहा है, ये कंप्लीट जो सिस्टम है, ये कंप्लीट सिस्टम है क्या है, निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो इस कंप्लीट सिस्टम का ओवरऑल इनपुट सोर्स वोल्टेज की तरह दिख रहा है और इस कंप्लीट सिस्टम का ओवरऑल आउटपुट है वो वी नॉट की तरह। तो आउटपुट टू दी इनपुट, इसको क्या बोलेंगे, फीडबैक गेन बोलेंगे, ठीक है। सो फीडबैक गेन ऑफ एम्पलीफायर, फीडबैक गेन, फीडबैक वोल्टेज गेन, फीडबैक वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की फीडबैक वोल्टेज गेन को हम किससे शो करेंगे, एफ से शो करेंगे। एफ फॉर फीडबैक विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दी सोर्स सिग्नल, ठीक है। क्योंकि उस कंप्लीट फीडबैक एम्पलीफायर के लिए ओवरऑल आउटपुट वी नॉट है और उस कंप्लीट सिस्टम के लिए ओवरऑल इनपुट क्या है, वी एस। तो आउटपुट टू दी सोर्स, आउटपुट वोल्टेज टू दी सोर्स वोल्टेज सिग्नल इज कॉल्ड फीडबैक वोल्टेज गेन वी नॉट डिवाइडेड बाय वी एस। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से वी आई इक्वल टू क्या है, वी एस माइनस क्या दिख रहा है यहाँ पर, वी एफ, ठीक है। मुझे वी एस चाहिए तो वी एस को एक तरफ, वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई प्लस क्या हो जाएंगे, वी एफ हो जाएंगे। क्लियर हुआ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस, ठीक है। वी एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से सोर्स सिग्नल की वैल्यू को किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज सिग्नल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 4, देन क्या हो जाएगा, ए एफ फीडबैक वोल्टेज सिग्नल, ए एफ इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई वी एस इक्वल टू वी आई प्लस क्या हो जाएंगे, वी एफ हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो फीडबैक वोल्टेज गेन इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई प्लस वी एफ हो जाएगा। इसकी न्यूमरेटर को वी आई से डिवाइड कर देते हैं, वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई, न्यूमरेटर को, अंश को भी डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर को, वी आई डिवाइडेड बाई क्या होगा, वी आई प्लस क्या हो जाएगा, वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई। ये वी आई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, वी आई, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वी एफ बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, वी आई, ए एफ। क्लियर हुआ। अब वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई, ये तो आपका वेल अरेंज द रेशियो दिख रहा है, आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट सिग्नल। लेकिन अभी तक जो भी थ्योरी पढ़े उसमें फीडबैक सिग्नल का इनपुट वोल्टेज सिग्नल के साथ कोई रेशियो नहीं बनता। इसको वेल ऑर्डर में जमाने का कोशिश करेंगे तो वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको वी नॉट से डिवाइड कर देते हैं, वी एफ डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये वी आई हो। क्लियर हुआ। मैं इसके अंश में वी नॉट का गुना किया और वी नॉट से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। फिर एक वी एफ का वी नॉट के साथ रेशियो बना दिया, एक वी नॉट का वी आई के साथ रेशियो बना दिया। मतलब इसमें वी नॉट का मल्टीप्लाई भी किया हूँ और वी नॉट का डिवाइड भी किया हूँ। क्लियर हुआ। अब देखो वी नॉट बाई वी आई है वो एम्पलीफायर का गेन है जिसको ओपन लूप गेन बोलते हैं। ए, इसको ए से रिप्लेस कर दी इक्वेशन नंबर 1 से। वी एफ बाई वी नॉट, ये आपका फीडबैक गेन फैक्टर को बताता है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से शो करते हैं। और वी नॉट बाई वी आई को अगेन किससे, ओपन लूप गेन ए से। तो ए एफ हो गया और ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इंटू बीटा। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल गेन विथ फीडबैक फॉर दिस नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो देख सकते हैं पहले एम्पलीफायर का गेन ए था, उस एम्पलीफायर का गेन ए जो था उस एम्पलीफायर के गेन को हमने ए डिवाइड 1 प्लस ए इंटू बीटा से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। इतने फ्रैक्शन से उसको क्या कर दें, डिवाइड कर। तो ए को इतने पोर्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक यूज करने से उस एम्पलीफायर का जो गेन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गेन ऑफ एम्पलीफायर डिक्रीजेस ड्यू टू निगेटिव फीडबैक प्रोसेस। क्लियर हुआ। तो निगेटिव फीडबैक लगाने से उसका गेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ। तो निगेटिव फीडबैक से क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी गेन है वो डिक्रीज हो जा रहा है। क्लियर हुआ। तो ये था आपके सिलेबस में लिखा है इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक ऑन गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो लिख सकते हैं कि निगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज करने से
एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर गेन ऑफ एम्पलीफायर इन निगेटिव फीडबैक प्रोसेस। क्लियर हुआ? तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक, अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो पहला एडवांटेज भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या एडवांटेज मिला, निगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज़ करने से एम्पलीफायर का गेन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। क्लियर हुआ? दूसरा, इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ गेन। ठीक है, ठीक है, स्टेबल। ठीक है, निगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज़ करने से सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होता है, हाईली स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोई भी आपका एम्पलीफायर जो रहता है वो वेरियस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी गेन जो है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे चीज़ पर, पैरामीटर पर कोई भी एम्पलीफायर का गेन है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम फीडबैक प्रोसेस यूज़ करने से उसके गेन पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में। ठीक, गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक, वी नो दैट गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज गिवन बाय AF, एंड AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, एम्पलीफायर का जो गेन है, गेन विथ फीडबैक F इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A इंटू क्या होगा, बीटा हो। ठीक है, यहाँ पर लिख देना थ्योरेटिकली। हम जानते हैं कि निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में एम्पलीफायर का फीडबैक जो गेन होता है AF इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A इंटू क्या होता है, बीटा। डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू A, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, A के रिस्पेक्ट में दोनों साइड का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर A क्या है, एम्पलीफायर का खुद का गेन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप गेन। ठीक है, ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर। नाउ इट बिकम्स DAF डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये DA इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A इंटू बीटा। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये अंश हर, ये हर है, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश गुणित हर का अवकलन, ऐसा होता है ना। तो A के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हर मतलब डिनोमिनेटर 1 प्लस A इंटू बीटा, डिनोमिनेटर इंटू अंश का अवकलन। अंश यहाँ पर क्या है, A है, और A का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, A के रिस्पेक्ट में, तो उसका अवकलन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, माइनस अंश यहाँ पर क्या है, A इंटू हर का अवकलन, हर मतलब 1 प्लस A इंटू बीटा, तो 1 का अवकलन 0 प्लस A इंटू बीटा तो कांस्टेंट है, A का अवकलन क्या मिलेगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा इंटू 1 ऐसा मिले, डिवाइडेड बाय हर का वर्ग, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, A इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये आपका मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये ऐसा होता है फार्मूला। तो ये हो जाएगा DAF डिवाइडेड बाई DA। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस A इंटू बीटा माइनस ये 0 इंटू A इंटू बीटा हो जाएगा, ये भी A इंटू बीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस A बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? ऐसा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये सॉल्व करेंगे तो DAF डिवाइडेड बाई DA हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस A बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा मिलेंगे, ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये मिल गया। अब यहाँ पर DAF निकालना है, पर चेंज इन गेन विथ फीडबैक निकालना है, तो DA का गुना इससे कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, DA डिवाइडेड बाई 1 प्लस A इंटू बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक, अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम दोनों साइड को AF से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग दिस बाय AF, इसको AF से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग बोथ साइड्स
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए से हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, ए एफ से डिवाइड करें। तो एक इधर क्या हो जाएगा, डी ए एफ डिवाइडेड बाय ए एफ, मतलब चेंज इन गेन विथ फीडबैक डिवाइडेड बाय गेन विथ फीडबैक इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, डी ए 1 प्लस ए इंटू बीटा का होल स्क्वायर इंटू एस एफ से डिवाइड कर देते ए एफ। क्लियर हुआ। यहाँ पर ए एफ का वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। ए एफ का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए बीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा होता है ए एफ का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा, तो 1 प्लस ए बीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये और ये कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इंटू बीटा और इंटू क्या बचेंगे, ए बचेंगे। क्लियर हुआ। और ये क्या रहेगा, डी ए एफ डिवाइडेड बाई ए एफ। क्लियर हुआ, डी ए एफ डिवाइडेड बाई ए एफ। ठीक है, ये हो जाएंगे ऐसा। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं डी ए एफ डिवाइडेड बाई ए एफ, और इसको लिखेंगे डी ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इंटू बीटा। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है, फ्रैक्शनल चेंज। ये डी का मतलब चेंज होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन एम्प्लीफिकेशन विथ फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक लगाने से इसमें फ्रैक्शनल चेंजेस हुआ है, वो है फ्रैक्शनल चेंज इन गेन विथ फीडबैक। और ये क्या है आपका फ्रैक्शनल, इतना पोर्शन फ्रैक्शनल चेंज इन गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। तो फ्रैक्शनल चेंज इन गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक और ये फ्रैक्शनल चेंज इन गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक। देखो, तो ये विदाउट फीडबैक में जो फ्रैक्शनल चेंजेस है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 1 प्लस ए इंटू बीटा से। तो 1 प्लस ए इंटू जो बीटा है, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इंटू बीटा है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इंटू बीटा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। 1/1 प्लस ए इंटू बीटा को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलेंगे। अगर हम इतने पोर्शन की बात करें, ये सिर्फ इतना बस को बात करें यहाँ तक को, इसको डिसेंसिटिविटी फैक्टर बोलते हैं। तो डिसेंसिटिविटी फैक्टर से डी ए बाई ए को क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक जो है वो फीडबैक लगाने से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, तो फीडबैक नेटवर्क का यूज़ करने से उसकी गेन में जो फ्रैक्शनल चेंजेस होता है वो क्या हो रहा है, विदाउट फीडबैक के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एम्पलीफायर की गेन में फ्रैक्शनल जो चेंजेस है वो फीडबैक लगाने से कम हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सिस्टम है वो क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, ऐसा मिला है अपन को, डी ए एफ डिवाइडेड बाई ए एफ, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इंटू बीटा। और ये है आपका डी ए डिवाइडेड बाई ए, ये आपका फ्रैक्शनल चेंज इन गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक और ये फीडबैक के साथ। तो विदाउट फीडबैक को हम इतने से डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस ए इंटू बीटा से, तो उसका क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल चेंजेस है गेन का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फीडबैक नेटवर्क यूज़ करने से सिस्टम की जो गेन है उसमें फ्रैक्शनल जो चेंजेस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जा रहा है, कम। मतलब गेन में जो अननेसेसरी अनवांटेड जो चेंजेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है। इसका मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है और सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जाए। तो निगेटिव फीडबैक यूज़ करने से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये है, इसको ऐसा और लिख सकते हैं अगर चाहे तो, डी ए डिवाइडेड बाई ए, मतलब डी का मतलब यहाँ पर चेंज इन गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक होल डिवाइडेड बाई
वन प्लस ए इंटू बीटा। तो ये वन प्लस ए इंटू बीटा को डिसेंसिटिविटी बोलते हैं, और डिसेंसिटिविटी फैक्टर से इसका पूरा गेन, फ्रैक्शनल चेंज इन गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक है, उसको डिवाइड कर रहे हैं। मतलब फीडबैक लगाने से उसका क्या हो रहा है, गेन है वो डिक्रीज, डी ए एफ डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, ए एफ। क्लियर हुआ। तो फीडबैक नेटवर्क का यूज़ करने से क्या हो रहा है, सिस्टम की जो गेन है वो उसमें चेंजेस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ज़्यादा चेंजेस, अननेसेसरी चेंजेस उसमें नहीं मिलता। क्लियर हुआ, ये हो गया। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर बात करें, थर्ड नंबर का इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो आप सबको पता ही होगा कि कोई भी एम्पलीफायर है, फीडबैक एम्पलीफायर में फीडबैक जो नेटवर्क यूज़ करते हैं वो प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क होता है, और प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क होने के कारण क्या होता है, उसकी रेजिस्टिव नेटवर्क की जो फीडबैक गेन फैक्टर है फ्रीक्वेंसी पे क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, तो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पैरामीटर होने के कारण वो हर एक फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए जो रिस्पॉन्स देता है, वो मतलब आउटपुट जो प्रोवाइड करता है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, सेम एम्पलीट्यूड का, सेम गेन का प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ। तो निगेटिव फीडबैक यूज़ करने से क्या होता है, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इम्प्रूव होती है और उसकी बैंडविड्थ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हर एक फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए इक्वल गेन प्रोवाइड करने के कारण उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, और क्या होता है, फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, सेम एम्पलीट्यूड सेम गेन का क्या होता है, लार्ज बैंडविड्थ का आपका आउटपुट प्रोवाइड करता है। मतलब निगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज़ करने से एम्पलीफायर की बैंडविड्थ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हुआ। तो ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम improved and bandwidth increases। ठीक है, बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाता है। अब बैंडविड्थ इंक्रीज हो रहा है, बैंडविड्थ का मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच गेन ऑफ दिस सिस्टम रिमेंस सेम। ठीक है, जितने फ्रीक्वेंसी रेंज था सिस्टम का गेन है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम उसका क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो निगेटिव फीडबैक यूज करने से सिस्टम की जो बैंडविड्थ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। क्लियर हुआ। फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देता है। फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, मिनिमम से मैक्सिमम, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी से लेकर हायर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, हर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सिस्टम का जो गेन है वो क्या रहता है, सेम रहता है, इक्वल गेन रहता है। क्लियर हुआ। इक्वल गेन रहने के कारण उसमें फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, और नेगेटिव फीडबैक यूज़ करने से सिस्टम की बैंडविड्थ है वो बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। क्लियर हुआ। नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज़ करने से क्या होता है और देख लेते हैं। फेज डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है क्या होता है, रिड्यूसेस होता है। डिस्टॉर्शन इज रिड्यूसेस। ठीक है, ठीक है, डिस्टॉर्शन की मात्रा जो है क्या होती है, कम होती है। अब डिस्टॉर्शन के अंतर्गत क्या क्या डिस्टॉर्शन रिड्यूस होता है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन की मात्रा कम होती है। क्या और क्या डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन भी कम होता है। और क्या डिस्टॉर्शन, फेस डिस्टॉर्शन। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेस डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेस। ठीक है, तो
निगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज करने से सिस्टम में जो आपका डिस्टॉर्शन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस, फेज डिस्टॉर्शन रिड्यूस। प्रॉब्लम ऑफ डिस्टॉर्शन इज रिड्यूसेड बाय यूजिंग निगेटिव फीडबैक प्रोसेस। क्लियर हुआ। तो निगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज करने से डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। नॉइस, इफेक्ट ऑफ नॉइस, इफेक्ट ऑफ नॉइस is reduces by using negative feedback process, by using negative feedback process। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज करने से उसमें नॉइस की इफेक्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इफेक्ट ऑफ नॉइस इज रिड्यूसेस बाय यूजिंग नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस। ठीक है, तो निगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज करने से उसमें नॉइस की इफेक्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन भी क्या होता है, कम होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन भी क्या होती है, कम होती है। फेज डिस्टॉर्शन भी क्या होती है, कम होती है। सिस्टम की बैंडविड्थ क्या हो जाती है, इंक्रीज, बैंडविड्थ इंक्रीजेस। ठीक है, और परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, हाईली स्टेबल, स्टेबिलिटी इंक्रीज, हाईली स्टेबल सिस्टम बना। सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हाईली स्टेबल। क्लियर हुआ। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस, frequency distortion reduces, phase distortion is also reduced. Effect of noise is also reduced by a certain amount by using feedback network of feedback process। क्लियर हुआ। तो निगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज करने से नॉइस की इफेक्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।